फिल्मों में जैसे भूत करते हैं बिल्कुल वैसे हो रहा है तैमूर। कोई हमें पागल समझ रहा है, कोई जानता है कि हम यहाँ हैं, इसीलिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है। आज तो बड़ा खुश होगा ना तू, तेरा मिशन जो पास हो गया सबको घर से निकालने का। मेरे मामू एक साइकाट्रिस्ट हैं और वो नशे में आदि लोगों का रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं। वो बख्तू को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं पागल हो गया हूँ ना? नहीं नहीं, पागल नहीं हुए बख्तू, बस जहनी तौर पे थोड़ा उलझ से गए हो। इलाज के बाद बहुत बेहतर हो जाओगे तुम। ब्लैक मेलर, जवान लड़कों को सहूलतकार बना के जराइम करती हो शीजा बीबी। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। हाँ वही 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 जो पागलों का इलाज करते हैं वही। वक्त मुझको अगर मैं मिल जाता, आंखें हंसती, दिल खिल जाता। वाह, एक ही नजर में इतना बड़ा सच जान लिए। सच पहचानना तो मुश्किल काम नहीं है, वो तो आपके सामने ही होता है। बस देखने वाले की लगन सच्ची हो, जो कि आंखों से चेहरा नहीं बल्कि रूह से रूह को देखता हो। आप कौन? मैं
मामू, हम शिजा के मामू, हमें लगा कि को जो लगा बिल्कुल ठीक लगा। सॉरी खानम, मामू जरा ऐसे ही हैं, कुछ भी कह देते हैं। कुछ भी नहीं, बस जो दिल कहता है वही कहते हैं हम। अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में हिम्मत होती सच कहने की। आप दोनों बड़े अरसे बाद मिल रहे हैं, बैठिए, बातचीत कीजिए, हम आते हैं। खानम, जी, हम सब इन्हें यही कहते हैं। काम की है ये, इस दुनिया की तो नहीं लगती। मामू, खुदा का वास्ता है, अपने अंदर के शायर को कुछ दिनों के लिए सुला दीजिए। आप यहाँ किसी और मिशन के लिए आए हैं, जो मैंने आपको बताया था। अरे, तुम कहती हो शायर को सुला दें, वो शायर जो एक जमाने बाद अंगड़ाई लेकर जागा है, और तुम कहती हो उसे फिर से सुला दें। मामू, इस घर में ना बहुत कुछ अजीब हो रहा है। थोड़ा कुछ तो मैंने आपको बताया है, लेकिन मामला असल में इससे भी ज्यादा गंभीर है। वही ना, एक मुलाजिम पागल बनकर सबको पागल बना रहे हैं। ठीक है, उसे भी मिल लेंगे, उसे भी देख लेंगे। अब आया हूं तो सबको ही देखूंगा ना मैं। मामू, मसला तो मुलाजिम का है ही नहीं, बिसात तो असल में किसी और ने बिछाई है, और इस कहानी के पीछे कोई और है, ऐसा मुझे लगता है। अगर सब अंदाजे तुमने लगा ही लिया तो फिर मुझे क्यों जहमत दी थी? अच्छा किया। सिर्फ अंदाजे हैं, ठोस सबूत नहीं है मेरे पास, इसीलिए आपको बुलाया। यहाँ सबके दो चेहरे हैं मामू, एक वो जो सबको नजर आता है और एक वो जो सबसे छुपाया जा रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस सब के पीछे खानम है। शी इज रनिंग द सर्कस। शिजा, इस गुस्ताखी की तुमसे तवक्को नहीं थी मुझे। वो बड़ी रूह चेहरा, वो मासूमियत का शाहकार, तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। पिघल गए आप एक ही लम्हे में। उनकी शख्सियत ही ऐसी है, जो भी उनसे मिलता है उनको देवी मान लेता है। लेकिन आप तो एक बहुत खाक इंसान है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं कह रहा था कि तुमसे उम्र में बड़ी है। तुमने डायरेक्ट शक किया उनके ऊपर। पहले मुलाजिम को तो लाओ ना, उससे बात करते। सही, ठीक है, फिर आप मुलाजिम का इलाज कीजिएगा। वैसे तुम बहुत बदल गई। कैसे? तुम्हारा चेहरा खिल उठा है, तुम्हारे लहजे में एतमाद है, तुम मगन हो। वैसे तुम्हें अपने मामू का आइडिया कैसा लगा?
बहुत अच्छा, लेकिन हर नॉवल में एक शानदार ट्विस्ट की जरूरत होती है और मुझे वो ट्विस्ट जानना है मामू, इसलिए आपकी जरूरत है। वक्त बहुत कम रह गया है। तो तुम ये सब सिर्फ नॉवल के लिए कर रही हो? ऑफ कोर्स, आप हमारा मिशन भूल गए क्या? कोर्स नॉट, बिल्कुल याद है हमारा मिशन। बेस्ट सेलर नॉवल, एक शाहकार कहानी, सबसे अलग, इंतहाई खूब। मैंने आपकी हर एडवाइस फॉलो की, अपना लैपटॉप भी उठा के साइड पे रख दिया गुड, और खुद को कहानी का हिस्सा बना लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल जैसे कहा था। ये है बख्तू। तुम एक सेकंड यहाँ आइए। जी। अच्छा, तो आप हैं बख्तू मियां? और जी साहब? साहब नहीं, डॉक्टर साहब। मैं इस्लामाबाद से खास आपका इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस्लामाबाद से है आप? डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? ठीक हो जाऊंगा क्या मतलब? आप तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। मामू, चेकअप तो कर ले। तो बख्तू मियां, आप हमें ये बताएं कि बाहर क्या है? इस सवाल के तो कई जवाब हो सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत वसी है। अगर मैं तफसील में गया तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, मगर जवाब खत्म नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बाहर दिन है या रात है, तो इसका तो जवाब वाज़ेह है। बाहर सूरज ने अपनी रोशनी हर तरफ फैलाई हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि बाहर और अंदर दोनों तरफ दिन है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप इस वक्त कहाँ हैं? मतलब कि किस शहर में? डॉक्टर साहब, ये आपने क्या सवाल पूछ लिए। हम तो वहां है जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। अरे वाह वाह, गालिब गालिब क्या कहने। वो डॉक्टर साहब, मुझे मुताले का थोड़ा बहुत शौक है तो मैं पढ़ता हूँ। शौक नहीं मियाँ, सिर्फ ज़ौक भी है आपको। आपकी इजाजत हो तो मामू। हाँ, दरअसल मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाह रहा था कि आप कहाँ हैं इस वक्त, मतलब कि किस शहर में? शहर, ये तो हम कराची शहर में मौजूद हैं। कराची शहर दुनिया के 10 बड़े शहरों में से एक है। ये सूबा सिंध में वाक़ है, जो हमारे प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक सूबा है। वैसे तो डॉक्टर साहब दुनिया में 155 ममालिक मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया था। ओके बख्तू, मामू, मैंने आपको चेकअप करने का बोला था। आप तो इसका जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं। ये नफ्सियाती चेकअप है, ज़हनी अमराज का चेकअप है, गुफ्तगू सही होगी ना। बख्तू मियां, आप मुझे बिल्कुल बख्तू खुद ही आगे, अच्छा किया। बीबी साहब बड़े काबिल डॉक्टर हैं। तुम्हारा चेकअप हो जाएगा ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। बाबू, चेकअप। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा चेकअप हो रहे?
डॉक्टर साहब, क्या हुआ मामू? क्या हुआ मामू? बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया, नहीं तो आज ही अपनी जान खुद ले लेता। आप अपनी जान ले लेंगे? किस तरह की बात कर? बस जाओ, मेरे यहाँ रहने का इंतजाम करो। अब जो भी बात होगी शाम को होगी। डॉक्टर साहब कुछ तफसील से तो बताएं, इतनी बड़ी बात कह दी। कोई सवाल नहीं, जितना कहोगे बस वो करो। हमारे मुस्तकिल क़याम का इंतजाम करो, हम दिन रात यहीं रहेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है, इंसानी जान भी जा सकती है। मर्डर? सुसाइड। तुम सुसाइडल हो। हम बेड़ा अगर कमार सुइसाइडल क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके रहने का बात करता हूँ। चलो। बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, इंतहाई हसीन। क्या है? इतना क्यों टहल रही हो? प्यास लग जाएगी, अभी बहुत टाइम है इफ्तार में। जाओ जाकर आराम करो। नहीं, सोई तो मैं बहुत हूँ, रोजा भी नहीं लग रहा। एक बात पूछूं? क्या है? इतनी चुप चुप रहने लगी हो। देखो, अगर रोजे की वजह से है ना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो मुझे बताओ, क्योंकि तैमूर चुगताई के होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तेराइस हो गए हो, लगते नहीं पुराने वाले तैमूर हो। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है क्या? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, सीपीयू भी नया आ गया है, कीबोर्ड भी, और माउस लेजर वाला। कहाँ से ले आते हैं ये बातें? ये बातें यहाँ से आती हैं, तभी यहाँ लगती है जाके डायरेक्ट। लगी लगी ना? लगी दिल में, दिल में, दिल से रे। रे। अफसानवी सा मंजर है। ये खूबसूरत लड़की नंगे पांव घास पर टहल रही है। ये खूबरू लड़का चेहरे पे मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा है, और वो नादान इस बात से अनजान है कि किसी और की नजरें उस पे टिकी हुई हैं। अनजान है, बिल्कुल अनजान। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मार्कलैन, जहर मार्कलैन। ये हीर के साथ कीड़ों का फर्क क्या कर रहा है? वफादार, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं?
मैं तो ये रोज देखता हूँ, लेकिन आपको पहली दफा देख रहा हूँ। कौन है आप, कहाँ से आए? मार्गलैन जैन, मार्गलैन। मुझे पता है मार्गलैन, जैन मार्गलैन, लेकिन जिस तरह आपका नाम समझ नहीं आ रहा, वैसे आप भी समझ नहीं आ रहा है। तो समझा देते मियाँ, इसमें क्या बड़ी बात। जैन हमारा नाम है, इंसानी नफ्सियात को समझना हमारा काम है, शायरी हमारा शौक है, और मार्गलैन हमारा खिताब है। किताब? मार्गला की पहाड़ियों से वाकिफ हैं आप? बस हमारा खानदान वहां के पहले बासियों में से था। अंग्रेज के जमाने में जब उन्होंने हमें खिताब ये नाम दिया मार्गिलियन, और आप शायद जानते होंगे अंग्रेजी की तो तहस नहस कर ही दी है हमने, और गलत उलाम भी अब आम हो गया है, तो मार्गिलियन से आहिस्ता आहिस्ता मार्गलैन बन गया। मार्गलैन जैसे कि सादिकैन। अब हम सादिकैन को हरगिज़ बुरा नहीं कह रहे, बल्कि अच्छा है। मार्गलैन, मार्गलैन, जैन मार्गलैन। हद हो गई भाई, 1 साल हो गया इस लड़की को यूं ही छुप छुप कर देखते हुए। कुछ दिनों में भी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, तुझे कराची चले आना है और इसे यहीं लाहौर में शादी करके सेटल, और तेरी इस ओवरऑल लव स्टोरी का दी एंड। मुझे नहीं पता इस लव स्टोरी का एंड क्या होगा, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो बस इसे यूं ही देखते रहना चाहता हूँ, खामोश रहना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की नहीं है, इमोशन है, इमोशन। ओ भाई प्लीज, 1960 के नॉवेल्स में ना ये सारी मोहब्बतें होती हैं। तू आज का लड़का है, ये मॉडर्न लड़की है भाई। जा जाके बता इसे तू कितना प्यार करता है इससे, इतने सालों से क्यों देख रहा है इसे। बी प्रैक्टिकल यार। मैं इसे यूं ही देखते रहना चाहता हूँ। खैर, तू नहीं समझेगा ये सब। यार बात सुनता सवर, मैं यहाँ रोडी से नहीं निकल पा रहा, मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, और ये तुम्हारा ससुर है ना, वो तुम्हारे साले को उधर कराची भेज रहा है। क्या? कराची? उनको पता तो नहीं चल गया हमारे ठिकाने का? मुझे पता नहीं है भाई कि ठिकाने का पता चला है या नहीं चला है, मुझे इतना पता है कि तेरा साला कराची आ रहा है। और वो मौलवी का क्या हुआ? अब तक तो मिल जाना चाहिए हमें निकाहनामा। यार मौलवी का पता नहीं है, उसने नई नई शादी की है, वो मरी पता नहीं कहाँ हनीमून मनाने चला गया है, उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा मेरा। यार रोशन यहाँ आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। और हम इस घर से निकल भी नहीं सकते भाई, निकाहनामे के बगैर कोई घर ही नहीं दे रहा। तो कुछ कर राशिद, कुछ कर। ओ भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद फंसा हुआ हूँ तुम्हारी वजह से। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है ना, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। घणू मत हो ना हणू। अरे हेलो राशिद, हेलो। तस्वुर, तस्वुर, तस्वुर मेरा भाई, तस्वुर। इंसान की जिंदगी का भी क्या है, फल में कुछ है और फल में कुछ। तस्वुर हमारे लिए डॉक्टर हो गया है इस्लामाबाद से। क्यों यहाँ वालों ने जवाब दे दिया?
ये तो बीबी साहब को पता होगा, उन्होंने करवाया है ना। तसव्वुर डॉक्टर कहता है मैं अपनी जान ले सकता हूँ। तुम्हारी जान तो मैं भी ले सकता हूँ। तसव्वुर वो मर्डर है, मैं सुइसाइडल हूँ। सुइसाइडल ये ज़हनी बीमारी होती है। अरे भाई तू सुसाइडल है कि ब्राइडल है मुझे नहीं पता यार, मेरे अपने बड़े मसले हैं इधर। तसव्वुर बख्तू की बात कौन सुनेगा? बख्तू तो किसी काम का नहीं रहा है, तेरी बात कौन सुनेगा? तू सुइसाइडल है, सुइसाइडल हो गया है। सुइसाइडल। तुम्हें पता है दिमाग का डॉक्टर आया चांदनगर में वक्तों के लिए। वक्तों के लिए क्यों आए, सबके लिए आना चाहिए। तो सारी पागल हैं, सबको इलाज की जरूरत है। जैसे कि ये शिजा, तैमूर, माई, तसव्वुर, तुम। और तुम अपने बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है इलाज की। नहीं, मेरा सीन गुड है। हाँ, सीन गुड है। हर पागल यही कहता है कि सीन गुड है, उसी को जरूरत होती है ज्यादा। बात बात पे सीन मैं क्रिएट करती हूँ। रात में सोते हुए मैं डरती हूँ, ख्वाब देखते हुए मैं चीखती रहती हूँ, मुझे मत मारो, उससे मत मारो, मत पकड़ो, मत। कब मैंने ऐसा कब कहा? रोज रात में। अब तो कैरेक्टर्स याद हो गए मुझे पूरे पूरे। रोशन भाई है ना, रोशन भाई हमें मारना नहीं, रोशन भाई हमें छोड़ दो। तानी अपनी तरफ से बातें ना बनाओ, मैं जानती हूँ तुम मुझे झूठा करा देकर यहाँ से निकालना चाहती हो। ऐसे मुझे मिलेगा क्या? ऑस्कर? ऑस्कर नहीं, हाँ सोने के लिए बेड। और क्या तुम बेड शेयर करना ही नहीं चाहती? बेड तो मैं तुम्हें लात मार के ले लूं। बल्कि इस बेड पे आई मैं तुम्हारी वजह से, वरना अच्छा सिंगल बेड। फिल्म चल रही है यहाँ पे, टिकट लगा दूं? देख क्यों रहे? बस यही दो लड़कियां रोजा रख के एक दूसरे से लड़ रही। लड़ थोड़ी नहीं रहे थे, मैं तो डिस्कशन कर रही थी। ये लड़ती है। तानी हर भरू की बात मत करो। अरे क्या करेंगे? डॉक्टर साहब ये कह रही है कि मैं पागल हूँ और कह रही है कि मेरा इलाज होगा। आप बताएं मैं आपको पागल लगती हूँ? नहीं, आप बिल्कुल पागल नहीं लगती। आपकी वजह से कोई पागल जरूर हुआ होगा, लेकिन मेरी बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी जरूरत। आप तो बिल्कुल पागल नहीं लगती, आपकी वजह से तो कई पागल। मतलब इस बात का मतलब? पूछती हो हर बात का मतलब, हर एक बात का मतलब थोड़ी होता है। आप डॉक्टर हैं या शायर? डॉक्टर हम बने थे, हाँ। शायर हम पैदा हुए थे। An apple a day keeps the doctor away. शायर को अवे करने के लिए क्या खाना पड़ता है डॉक्टर साहब? Very intelligent question. Very intelligent. Very intelligent question. क्या खाना पड़ता है? Intelligent है? Smart. कुछ तो खाना पड़ता होगा। डॉक्टर साहब। Very funny. Funny and intelligent. वाह, अच्छा कॉम्बिनेशन है। नहीं किया। वेलकम टू चांदनगर डॉक्टर साहब। आई एम तानी। वेलकम कायनात। मार्गलेन, जैन मार्गलेन। नाम में भी नर्सरी राइम बनाती है। कोई नहीं की कमी थी। विटी कहते हैं इनको, विटी शातिर रही है। बहुत आ गया हंसी मजाक। किचन में चलो, इफ्तार होने वाली है, रूम में जाके लेट मत जाना। हाँ मैं सोती हूँ। हाँ
और तुम तो रोल समोसे पकोड़े ये सब तल रही हो, तो हम तो बस मुफ्त में बैठे हुए होते हैं यहाँ पे, हम तो कोई काम ही नहीं करते, हम तो सोते रहते हैं। तो खाते वक्त पता नहीं चलता, शरबत बनाना कोई काम नहीं होता किसी से। चल मेरी बहन, बहुत काम है। हाँ बहन है ना मेरी, आजा। मैं क्यों डिस्कस करूं? हाँ आजा, तुम पहले जाओ। नहीं, तुम पहले चलो। आओ ना, साथ चलते हैं। आजा आजा, बताती हूँ, आजा। इंतहाई फैसिनेटिंग। ये है तुम्हारा इफ्तार प्लेटर। कैफे कूल का स्पेशल इफ्तार प्लेटर। 960 रुपए में तुम ये इफ्तार प्लेटर दे रहे हो? तभी तो यहाँ कोई आ नहीं रहा। 6 पकौड़ियाँ, 2 जलेबी और सैंडविच के नाम पे मक्खन डबल रोटी। एक तो इफ्तार पे बुलाया, ऊपर से बातें सुना रही हो। कभी खुद बुलाया? नहीं, और बुलाने का कोई इरादा भी नहीं है। बुलाया करो, सवाब मिलता है। तो कमाओ ना तुम सवाब, जितना सवाब कमाना है कमाओ, जितने लोगों को इफ्तार पे बुलाना चाहते हो बुलाओ। मेरे पीछे चिपको क्यों हो गए हो तुम? मैं मना कर चुकी थी तुम्हें कि मुझे तुमसे नहीं मिलना, लेकिन तुमने मुझे 100 फोन 1000 मैसेज कर दिए। कल से फोन हैंग कर दिया मेरा। तुम ही तो मेरी एक दोस्त हो, तुमसे तो मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। तुम्हें तो पता सब कुछ मेरे बारे में। देखो, मैं तुम्हारी नहीं तानी की दोस्त हूँ, और हाँ मेरे साथ सब शेयर कर रहे हो, और मैं ही हूँ वो जो मुफ्त में फंसूंगी तुम लोगों के साथ। तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें पता, मैंने सोचा तानी को छोड़ने के बारे में, पर मुझसे नहीं हुआ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और बहुत मुश्किल है। इतना मुझे तो आइडिया हो गया। उस दिन जो हुआ वो फ्लो में निकल गया मेरे मुंह से। मेरे सामने एकदम से आके खड़ी हो गई, मैं घबरा गया। मैंने कह दिया चली जाओ, लेकिन मेरे चले जाओ कहने से ये साबित तो नहीं ना होता कि मैं उसे चाहता नहीं हूँ। उसे बहुत चाहता हूँ, मुझे उसकी फिक्र है। 515 दफा बता चुकी हूँ मैं तुम्हें, वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ उस लड़के से मोहब्बत करती है, वो उसके लिए अब जान देनी चाहती है। 515 मरतबा क्या, तुम मुझे 649 मरतबा भी कहते हो कि तो मेरा दिल राजी नहीं होने वाला। तुम जानते नहीं हो तानी को कितनी जिद्दी है वो जान के ये सब करती है। वो मुझे टेस्ट कर रही है, और वो उस लड़के में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मुझसे मोहब्बत करती है वो यहाँ किसके लिए आई थी? तुम एक काम क्यों नहीं करते श्वेत? हैं? तुम जाओ तानी से मिलो, उससे खुद मिलो और उसको ये सारी बातें समझाओ। देखो, मेरी बातें सुनने में तो वो इंटरेस्टेड है नहीं। तुम उससे मिलो, उससे जाके समझाओ, उससे अपोलोजाइज करो, अपनी गलतियों की माफी मांगो। क्या पता वो तुम्हारी बात सुन ले। प्यार करती है ना वो तुमसे, तुम्हारी बात तो मान लेगी। इस उम्र में इतनी कसरत होगी रात में? भाई तो नहीं करता, कोई तो हो जाए भाई। जो कुछ कहना है हमसे आके कह ले, खुद जवाब दे देते। दिमाग पड़ा है भाई, ये तो छोटी जसूसनी का मामू है, जाहिर है। जी आप हैं जैन मार्गलैन? जी हाँ। मार्गला पहाड़ियों पे पहला घर बनाने वाले। अच्छा, दिमागी डॉक्टर और शायर भी हैं। वाह भाई, हमारा तारुफ चांद नगर में गर्दिश कर रहे हैं। गर्दिश तो हमारे सितारे कर रहे हैं चांद नगर में, लेकिन आप आ गए हैं ना, अब उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा।
बेहतरी ना आई तो पकड़ कर लाएंगे। हम चांद नगर को दुल्हन की तरह सजाएंगे। वाह 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 वाह, अदब। एक शेर मुझे भी आ रहा है, इजाजत हो तो सुनाऊं? अता हो। ये क्या बात हुई? खुद फ्री में सुना दिया और मुझे बोलने अताओ? भाई मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। अरे मियाँ, अताओ का मतलब है इरशाद हो, यानी कि आप सुनाइए, अर्ज करें। वही मैं कहूँ, इतने डिसेंट आदमी है, पैसे मांग रहे हैं मुझसे। खैर, अर्ज किया है, बेहतरी लाना भी जरूरी है, बेहतरी लाना भी जरूरी है, चांद नगर को सजाना भी जरूरी है। जरूरी है। बेहतरी लाना भी जरूरी है, चांद नगर को सजाना भी जरूरी है। शिजा के मामू, शिजा के मामू, पहले दुल्हन को मनाना भी जरूरी है। वाह तैमूर, यू आर सच अ गुड पोएट। शायर तो हम बचपन से थे, वक्त ने चोर बना दिया। चोर? क्या मतलब चोर? क्या मतलब चोर? चोर? कौन चोर भाई? क्या चोर? दिल का चोर। दिल चोरी करता हूँ मैं। स्टार्ट आदमी है ना, दिल चोरी कर लेते बस कहीं से भी। छेदा के मामू, एक बात पूछूं? पूछें, दो पूछें, तीन पूछें। ये इफ्तार के बाद कसरत की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? कोई खास मोटिवेशन तो नहीं है कहीं? खास मोटिवेशन से मुराद आपको? मोटिवेशन मतलब भाई रोजे रखते हो नहीं रखते हो, ये पूछ रहा हूँ यार। अच्छा। एक रोजाखोर दूसरे रोजाखोर को फौरन पहचान लेता है। हम दरअसल जासूसी रोजा रखते हैं। रोजा रख भी लिया और किसी को अंदाजा भी ना हो। अरे हम भी तो यही रोजा रखते हैं। अरे शक्ल से लगता है। बहुत जमेगी हमारी। जासूसी रोजा रखते हैं हम भी, पता नहीं चलता किसी को। वैसे बहुत शर्म की बात है, इतनी डिठाई। चलें, खानम अंदर चाय के लिए बुला। खानम बुला नहीं? चले, फौरन जाना चाहिए, खानम बुला रही है। हमें पैर वैर पे लग जाती, मतलब टूट जाता पैर मेरा भाई। तैमूर, तुम्हें लगी तो नहीं? लग तो सकती थी ना यार। आर यू श्योर? नहीं, अभी नहीं लगी। चलो चाय पीने चलते हैं। मैं ठीक हूँ भाई। चले तैमूर। आप जाओ भाई। तैमूर, इधर जाना है। चलो चले। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। और मैंने उस काशिफ से शादी नहीं करनी है, मैंने मार देना उसे। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आ रही हूँ कराची। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, उसके बाद देख लेंगे जो होगा। तुम चुप करो ना, तुम मेरी बात समझो ना। आ रही हूँ कराची। पापा ये बात नहीं मान रहे।